और ब्रेन की दुर्लभ गंभीर बीमारी से नांदेड़ की महिला को सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन ने दिया जीवन दान। ब्रेन बाईपास सर्जरी से निकिता बिरादार हुई पूरी तरह से स्वस्थ। मोया मोया इस गंभीर और दुर्लभ बीमारी से पीड़ित नांदेड़ की 37 वर्षीय निकिता बिरादार इस महिला की ब्रेन बाईपास सर्जरी कर सिकंदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर के.एस. किरण ने उन्हें जीवन दान दिया है। डॉक्टर किरण द्वारा की गई इस सर्जरी को मेडिकल मिरेकल माना जा रहा है। निकिता के परिजनों ने यशोदा हॉस्पिटल के आभार व्यक्त किए हैं। शुक्रवार 27 दिसंबर को निकिता बिरादार के साथ डॉक्टर के.एस. किरण ने नांदेड़ में पत्रकारों से वार्तालाप किया। वास्तव में मोया मोया इस जापानी शब्द का अर्थ धुएं का पफ होता है। इसमें मरीज को ब्रेन हैमरेज के चलते रक्तस्राव से फिट्स आते हैं। सिर दर्द, चक्कर, अनैच्छिक गतिविधियां, आंखों में धुंधलापन और कमजोरी जैसे लक्षणों के कारण बहुत पीड़ा होती है। ये बीमारी दुर्लभ है, कुछ ही लोगों को इसकी तकलीफ होती है, इसलिए इसके उपचार भी जटिल होते हैं। इस जटिल ऑपरेशन को यशोदा हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर के.एस. किरण ने सफल बनाकर जीवन दान दिया है। ऐसी प्रतिक्रिया निकिता और उसके परिजनों ने एमसीएन हिंदी न्यूज़ को दी। डॉक्टर के.एस. किरण ने भी इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। 4 ऑगस्टच्या रात्री 2 वाजता अचानक डोकं जड पडलंय असं तिने सांगितलं आणि डोक्याच्या वरचा भाग हा म्हणजे मला काहीच वरी सेन्स नाही असं ती सांगितली आणि थोड्या वेळानं उलट्या झाल्या आणि उलट्या झाल्यानंतर लगातार अशा 2-4 उलट्या झाल्या आणि मग मी माझ्या भावांना बोलून घेऊन हॉस्पिटलमध्ये हैदराबादला त्यांना शिफ्ट केलं आणि सरांचा नंबर घेतला दुसऱ्या डॉक्टरांकडून आणि हैदराबादला 1:45 वाजता पोहोचल्यानंतर सरनं सकाळी अँजिओग्राफी केली आणि अँजिओग्राफी केल्यानंतर 4 वाजता अँजिओग्राफीचा रिझल्ट जो आल्यानंतर त्यामध्ये असं दिसलं की त्याचं निदान त्यांनी मोया मोया डिसीज असं केलं आणि मग याला ऑपरेशन केल्याशिवाय पर्याय नाही असं त्यांनी, कारण ब्लिडिंग खूप होती आणि ब्लिडिंगमुळं विस्मरण होत होतं. म्हणजे आपण जेव्हा भेटला पेशंट बोलत होता, पण थोड्या वेळाने जर गेलं तर परत आपल्याला ओळखत नव्हतं. म्हणजे असा प्रकार चालू होता. या बाबतीत सरांशी त्यांचं संभाषण झालं. त्यावेळेस त्यांनी म्हणले हा ब्लिडिंगमुळे होते, तुम्ही घाबरायचं काही कारण नाही. आणि मग आम्ही शनिवारी 4 ऑगस्टला तिथं पोहोचलेलो होतो आणि 8 ऑगस्टला मंगळवारी 2023ला त्यांनी ऑपरेशन केलं. ऑपरेशन सक्सेस झालं आणि सरांनी मला व्हिडिओ पण दाखवला कशा पद्धतीने ऑपरेशन केलेलं आहे. आणि ऑपरेशन केल्यानंतर 1-2 घंटे त्यांच्या ऑब्झर्वेशनमध्ये ठेवलं आणि 2 तासानंतर ज्यावेळेस पेशंट चेअर रूममध्ये शिफ्ट केला त्यावेळेस पेशंट नॉर्मल होता. कारण सर्व जे आठवत होतं सगळं, म्हणजे नॉर्मल पोझिशनमध्ये पेशंट त्यावेळेस आला 2 तासानंतर. नेक्स्ट स्ट्रोक से भी प्रेजेंट होते, इन्फार्क्ट और क्लॉट, सो दोनों से प्रेजेंट होने का चांसेस ज्यादा है. सो हमारे हॉस्पिटल में निकिता 37 इयर्स फीमेल, शी केम टू कैजुअलिटी सेमी कोमा स्टेट, मीन्स इरिटेबिलिटी, थोड़ा कॉन्शियस लेवल थोड़ा कम होके हमारे कने आए. सो आने के बाद जनरली ये स्ट्रोक और ब्लीड ओल्ड एजेस में, नहीं तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में रहते, पर मैडम की उसमें हमारे को बीपी सब नॉर्मल था, नेक्स्ट सब. सो ये एज में 37 इयर्स में ब्रेन स्ट्रोक किस लिए आया बोल के एवेलुएट करने के बाद, डिस्टल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राम करने के बाद मोया मोया डिजीज हुआ बोल के मालूम. सो होने के बाद सो वी हैव प्लान्ड फॉर, एक्चुअली राइट साइड था, लेफ्ट साइड, सो 2 साइड्स, बट पेशेंट प्रेजेंटेशन वाज ऑन राइट साइड. सो राइट साइड आने के बाद हम क्या करें, इनको बाईपास बोल के प्रोसीजर प्लान करें. सो व्हाट इज ब्रेन बाईपास? सो आप इतने दिन आपको हार्ट का बाईपास सोचे, नाउ ब्रेन बाईपास मीन्स सो अंदर का नाड़ी क्या ब्लॉक हो गया उसका दूसरा नाड़ी से सेपरेट करके बाहर से हुए सो नाड़ी, इट इज कॉल्ड एज सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी. वो आर्टरी पूरा मोबिलाइज करके इधर छोटा क्रेनियोटमी बोले तो ब्रेन ओपन करके ब्रेन से एक नाड़ी कौन सा ब्लॉक हुआ, ब्लॉक के
सामने का आगे सा नाड़ी वो पूरा मोबिलाइज करके इसको उसको एनास्टोमिस करते हैं। एनास्टोमिस मींस विल जॉइन। सो इसके वजह से आपका बाहर का सप्लाई ब्लड ब्रेन में जाके आपको अंदर का ब्लड सप्लाई आता। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेन बाईपास। सो ये ब्रेन बाईपास करने के बाद ऑलमोस्ट इट इज 7 to 8 आवर सर्जरी। सो मॉर्निंग शुरू करके इवनिंग ऑलमोस्ट 5 आवर्स, इवनिंग 5 o'clock को पेशेंट एक्सटुबेट करके सब करके आने के बाद सो वी हैव चेक्ड। सो ये एक 6 months 7 months के बाद चेक करे बोले तो ये नाड़ी कितना लेके ब्रेन को सप्लाई कितना रिकवरेबल के करने के बाद एंजियो में वी वेर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। मींस ऑलमोस्ट ब्लड बाहर से अंदर का ब्रेन का नाड़ी से लेके पूरा ब्रेन को सप्लाई करके इवन हम राइट साइड में करें इवन लेफ्ट साइड में भी सबसेट हो गया। सो दिस इज ए वेरी रेयर केस फॉर अस एंड दिस इज ए वेरी चैलेंजिंग केस फॉर एनी न्यूरोसर्जन। एंड आपके नांदेड़ वाले हमारे को ट्रस्ट करके हमारे यशोदा हॉस्पिटल के आके इतना बड़ा सर्जरी हमारे हाथ में लगाने के बाद वी आर वेरी हैप्पी दैट हमारा निकिता बैक टू नॉर्मल एंड शी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। आपका उनका हाउस होल्ड क्या क्या काम है सब करके शी इज वेरी फिट। सो थैंक यू फॉर ऑल नांदेड़।